नमस्कार दोस्तों। आप लोगों की बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि सर जो दुमका में हुआ है, झारखंड में जो बच्ची के साथ जिसकी एक अपराधी द्वारा पेट्रोल फेंक के आग आग लगा के उसको मार दिया गया, उस केस के बारे में। तो देखिए, पहले क्या है ना, बहुत सारी इसमें चूँकि न्यूज़पेपर वाले भी एनालिसिस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी ट्रायल करता है, सारी चीज़ें लाती हैं। तो जैसे मैं देख रहा था, जो आप लोगों ने सवाल भी किए, क्यूरियोसिटी थी कि सर उसका डीडी क्यों नहीं हुआ और उसमें पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लगा। तो होता क्या है ना, एक थोड़ी सी गलती हुई होगी उनके परिवार वालों की तरफ से, एफआईआर लिखाई गई होगी, तो उसमें मेंशन नहीं रहा होगा कि ये बच्ची नाबालिग थी। अगर नाबालिग शब्द उसमें यूज़ होता तो उसी समय पॉक्सो लग जाता। अब उसकी डिग्री के आधार पे वो देंगे तो वो पॉक्सो एक्ट की उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन में। और डीडी के बारे में वो भी मैं बताता हूँ। देखिए, एफआईआर क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। मतलब किसी भी चीज़ की एक हमने इन्फॉर्मेशन दी है तत्काल प्रभाव से कि ये ऐसी घटना हुई है, उसी बात की इन्वेस्टिगेशन होती, विवेचना होती, वो डीप पूरी जाती है इन्वेस्टिगेशन, कोई पार्ट छूट ना जाए, और हर उस एंगल पे होती है। अब देखो, डीडी क्या है? डीडी के शॉर्ट में बोला, पूरा फॉर्म इसका बताऊं तो डाइंग डिक्लेरेशन, मतलब मृत्युपूर्ण कथन। ये एविडेंस एक्ट में आता है। तो कोई भी इंसान, ये प्रिज्यूम किया जाता है, कोई भी इंसान मरने से पहले झूठ नहीं बोलेगा घटना में। ऐसा होता है और सही भी होता है कि कोई आदमी को अगर गोली लग जाए, कोई को तलवार से कोई काट दे, कोई को जला दे कोई, तो जो मरने वाला हो वो झूठ क्यों बोलेगा? ये हमारे लॉ में जिसका वर्णन है। अब गलती ये है कि जैसे हमारे यहाँ कोई भी बर्न केस आते हैं तो सबसे पहले हम मजिस्ट्रेट नियुक्त कराते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन कराते हैं। इन केस कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि अगर मरीज के पास कम टाइम है, डॉक्टर को लग रहा है कि नहीं मरीज के पास टाइम है, तो वो डॉक्टर भी उसका बयान ले सकता है, बयान अंकित कर सकता है, वो भी उसी श्रेणी में आएगा। अब इसमें ना डॉक्टर ने बयान अंकित किया ना मजिस्ट्रेट ने अंकित किया है बयान। ये ऐसा न्यूज़ में चल रहा है कि ये ड्रॉबैक है। लेकिन मैंने न्यूज़ में देखा, उस बच्ची के बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो प्रेस रिपोर्टर या और लोगों ने लिए हैं कि बेटा क्या हुआ आपके साथ। तो आप ये मान के चलिए, वो भी एविडेंस एक्ट की डाइंग डिक्लेरेशन की श्रेणी में ही आता है। किसी भी व्यक्ति के सामने मरने से पहले दिया हुआ कथन, दिया हुआ बयान डाइंग डिक्लेरेशन ही है। और लिखा नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं, उसका वीडियो है आज के टाइम में, वीडियो ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। जिस बंदे ने रिकॉर्ड किया है उस बंदे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, उस बंदे से वो वीडियो लिया जाएगा एविडेंस एक्ट की धारा 65 के तहत कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस उपलब्ध कराइए, वो उपलब्ध कराएगा। और ये बयान वीडियो भी डाइंग डिक्लेरेशन की श्रेणी में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब पॉक्सो एक्ट नाबालिग बच्चों पे, लड़का हो या लड़की, कोई भी हो जिसके साथ अपराध होगा उसके ऊपर उसमें लगता है। तो अगर वो लड़की माइनर थी तो अभी वो इसका एक प्रमाण देंगे, और जब उनका बयान लिखा जाएगा, जो भी एफआईआर दर्ज कराए होंगे उनके परिवार के, तो उसमें डेफिनेटली पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी होगी। और पॉक्सो एक्ट और डाइंग डिक्लेरेशन का ये जो बयान है, इसके आधार पे 100% सज़ा उस बंदे को मिलनी है। डाइंग डिक्लेरेशन की ये अच्छाई है, इसमें और किसी की एविडेंस की ज़रूरत ही नहीं है। मरने वाले ने मरने से पहले जो अपना बयान अंकित करा दिया, वही सफिशिएंट एविडेंस है, और अन्य एविडेंस की ज़रूरत ही नहीं है। उसी के आधार पे उस बंदे को जो भी मैक्सिमम सज़ा होगी वो उसको भुगतनी पड़ेगी और होगी। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया तो वो उस केस में कमज़ोर हो जाएगा या वो उस केस की कमज़ोरी बन जाएगा, ऐसा नहीं है। वो इन दौरान इन्वेस्टिगेशन भी आप उसको बढ़वा सकते हैं, ऐड करा सकते हैं, और जो गवाह होंगे उनको भी पढ़ा जाता है ना। जैसे सरकमस्टेंसेस एविडेंसेस जिसको बोलेंगे, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, जैसे कोई घटना हुई उसकी क्या परिस्थिति थी, कौन कौन लोग थे। जैसे कई बार क्या होता ना कि कोई बंदा अगर घटना कर दिया और घटना करके भागते हुए जा रहा है, अब मान लो गली से कोई, इसी अपराधी को मान लो इसने पेट्रोल फेंका, आग लगाई और गली से भाग के जा रहा है, उसी दौरान गली में कोई आदमी आया तो देखा कि एक आदमी हड़बड़ाता हुआ
भागते हुए जा रहा था। अगर पहचानने वाला है तो बता देगा फलाना जा रहा था, नहीं है तो उसकी शिनाख्त की जा सकती है, उसका एविडेंस भी बहुत महत्वपूर्ण होगा और सज़ा कराने में उसको भी पढ़ा जा सकता है। तो इस तरीके से जो दोनों चीज़ें चल रही हैं, दोनों चीज़ों का उसमें काट मौजूद है। इसमें ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसका बयान लड़की का नहीं लिया गया तो ये मुलजिम को इससे फ़ायदा हो जाएगा। इससे डेफिनेटली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना फ़ायदा होगा मुलजिम को। वो जो वीडियो बयान चल रहा है, मैंने भी न्यूज़ चैनल पर देखा, वो सज़ा कराने के लिए सफिशिएंट है। और पॉक्सो एक्ट तो वैसे भी है, पॉक्सो एक्ट में बहुत तेज़ सज़ाएँ होती हैं, क्योंकि माइनर के साथ किया हुआ अपराध एक तरीके से जघन्य की श्रेणी में है, क्योंकि उसको माइनर को ये समझा जाता है कि अभी वो बालिग नहीं है, तो वो अपने निर्णय लेने में या अपने बारे में बहुत सोचना, पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव सोचना, इसका डिसीजन नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं 18 ईयर्स जो बनाई गई है बालिग होने की उम्र, लड़का लड़की की अलग बनाई गई, तो कहीं ना कहीं सोच समझ के ही बनाई हो गई होगी कि उसमें कितना माइंड डेवलप हो जाता है, फिर माइंड सेट क्या होता है बच्चे का, वो इस तरीके से। और मुझे लगता है इस तरीके के केसेस में गवाहों को भी जो मौके के होते हैं उनको देखना चाहिए। और मैं जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनको मैं कहूँगा कि न्यायालय में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुलजिम को ये जो आई विटनेस बनाए जाते हैं होते हैं यही पहुंचाते हैं। तो आज की युग में विवेचना इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस के अकॉर्डिंग ज़्यादा करनी चाहिए और साइंटिफिक तरीके से ज़्यादा करनी चाहिए, जिससे अगर गवाह मुकर भी जाए तो सज़ा होने में कोई फ़र्क नहीं पड़े, उस बंदे को सज़ा मिल जाए। और ये तभी होता है जब आप सारे एविडेंस कलेक्ट करेंगे। डेफिनेटली अगर वो एक ही मोहल्ले का रहने वाला है तो उसका फ़ोन नंबर से उसका वहाँ तक आना प्रूफ होगा। और ये भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपने ध्यान में रखना चाहिए, कभी भी कॉल टेल लगाइए तो हमारे बहुत से विवेचक गलती करते हैं। इसमें मैं एक अलग से बना के बता दूंगा वीडियो कि कॉल टेल वो कंपनी से प्रमाणित नहीं लेते हैं। तो जब न्यायालय में जब वो जाती है प्रूफ के लिए तो क्या करते हैं, वो मेल भेज के अपने मंगा लेते हैं और प्रिंट आउट निकाल के लगा देते हैं। वो न्यायालय में स्वीकृत नहीं है, वो गलती कतई ना करें विवेचक। उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप कंपनी के माध्यम से सील बंद लिफाफे में आती है, वो प्रमाणित है, क्योंकि वो उनको भी गवाही देनी पड़ती है कि हाँ ये मैंने दी है और ये कॉल डिटेल प्रमाणित है और ये बंदा यहाँ था, सब लोकेशन जिससे बात की है, वो सारी चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं, प्रमाणित हो जाती हैं। तो कभी भी विवेचना में अगर इस तरीके का है तो डेफिनेटली आपको ये वाला जो मैं पार्ट बता रहा हूँ इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरीके से उस बच्ची को डेफिनेटली न्याय मिलेगा। चूँकि माइनर है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, और बहुत सारे लोगों ने नाम लिया, वो भी गलत है, नाम नहीं लेना चाहिए बच्ची का, और वो भी माइनर है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर कोई नया टॉपिक पे ज़रूर बात करेंगे। थैंक यू।